हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम एक पहेली लेकर आए हैं जो आप सभी के बीच में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इस बोर्ड पर एक पहेली लिखा हुआ है। राइटिंग तो थोड़ा खराब है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोई बात नहीं। स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन है, आप यहाँ से पढ़ें। एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और समझने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ क्या है? 3 चोर थे, वह नारियल चोरी करने के लिए घर से निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक नारियल का पेड़ मिला। पहला चोर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, दूसरा चोर भी उसके पीछे पीछे पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तीसरा चोर नीचे खड़ा रहा। पहला चोर कुछ नारियल तोड़ा, उसकी आवाज सुनकर पेड़ का मालिक घर से निकला। तीसरा चोर जितना नारियल था उसे 3 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्सा लेकर चला गया। दूसरा चोर नीचे उतरकर वो 2 हिस्सों को 3 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्सा लेकर और एक नारियल भी ले लिया। तीसरा चोर आया, वो सब नारियल ले गया। घर पहुंचने के बाद तीनों के पास एक समान नारियल थे, तो उन लोगों ने कितने नारियल तोड़े थे? ये है आज का पहेली। थोड़ा मैथ टाइप का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया होगा, कुछ को समझ में भी आ गया होगा, कुछ को समझ में नहीं आया होगा। तो कोई बात नहीं, चलिए आज इस पहेली को हम सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इस पहेली को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए चोर कितने थे? 3 चोर थे। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक उसका हल नहीं निकलेगा। इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, तब जाके क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 चोर थे, वह नारियल चोरी करने के लिए घर से निकले थे। ठीक है, और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक नारियल का पेड़ मिला। थोड़ी दूर जाने के बाद नारियल का पेड़ मिला। तो जो पहला चोर था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जो पहला चोर होगा वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो चलिए पहले हम एक नारियल का पेड़ बनाते हैं। ये है हमारा नारियल का पेड़। ठीक है, इसमें नारियल ऐसे टांगा हुआ है, यानी कि इसमें लगा हुआ है तो नारियल। ठीक है, यह है नारियल का पेड़। जो पहला चोर था वह नारियल के ऊपर चढ़ गया, है ना। मान लीजिए ये पहला चोर है, ये यहाँ पे चढ़कर नारियल तोड़ने लगा। और क्या लिखा हुआ है कि जो दूसरा चोर था वो भी उसके पीछे पीछे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। यानी कि जो दूसरा चोर होगा वो चढ़ा होगा तो इसके पीछे ही ना होगा, पहला चोर के पीछे ही होगा दूसरा चोर। ठीक है, और बोला गया कि तीसरा चोर जो था वो नीचे खड़ा रहा। यानी कि जो तीसरा चोर होगा वो यहाँ पे क्या था, वो खड़ा था। पहला चोर ऊपर चढ़कर नारियल तोड़ रहा था और दूसरा चोर जो था वो उसके पीछे पीछे चढ़ गया, और जो तीसरा चोर था वह पेड़ के नीचे खड़ा रहा। क्लियर है? यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया हो क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे क्या बोला? ये पहला चोर कुछ नारियल तोड़ा। ठीक है, ये जो पहला चोर था वो कुछ नारियल तोड़ा, उसकी आवाज सुनकर पेड़ का मालिक घर से निकला। जब ये पहला चोर कुछ नारियल तोड़ रहा होगा तो साउंड हुआ होगा, नॉर्मल सी बात है, साउंड तो हुआ होगा। ठीक, जैसे ही साउंड हुआ तो पेड़ का मालिक घर से निकला। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो तीसरा चोर था जितना नारियल था उसे 3 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्सा लेकर चला गया। यानी कि तीसरा चोर था, जो भी ये पहला चोर नारियल नीचे गिराया था उसको 3 हिस्सों में बांट दिया और पहला हिस्सा लेकर वो चला गया। ठीक है, दूसरा चोर नीचे उतरकर वो 2 हिस्सों को 3 हिस्सों में बांट दिया। यानी कि जो दूसरा चोर था वो नीचे उतरा और जो नारियल बचा हुआ था उसको 3 हिस्सा में फिर बांट दिया। ठीक है, जो नारियल बचा हुआ था उसको 3 हिस्सा में बांट दिया और 3 हिस्सा में बांटने के बाद वो भी एक हिस्सा ले लिया। ठीक है, और लेने के बाद एक नारियल और ले लिया। अब पहला चोर आया, वो सब नारियल ले गया। ठीक है, ये जो पहला चोर है ये नीचे उतरा और जो भी यहाँ पे नारियल था वो सब लेकर चला गया। क्लियर? घर पहुंचने के बाद तीनों के पास एक समान नारियल थे। वाह, बहुत ही गड़बड़ है ना। ये क्या? घर पहुंचने के बाद तीनों के पास एक समान नारियल थे, तो उन लोगों ने कितने नारियल तोड़े थे? ये हमारा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ एक
टेबल जैसा हम बना लेते हैं। ये है हमारा पहला चोर, ठीक है, ऐसे लिख दिया है। ये है पहला चोर, ये है दूसरा चोर, और ये है तीसरा चोर। ठीक है, पहला चोर, दूसरा चोर, तीसरा चोर। क्लियर है। अब क्वेश्चन में तो दिया हुआ है नहीं कि जो पहला चोर था वो कितना नारियल तोड़ा, वही हमें निकालना है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि जो पहला चोर है वह x नारियल तोड़ा। ठीक है, माना कि ठीक, मान लीजिए जो पहला चोर था वो x नारियल तोड़ा। अब ये जो पहला चोर था x नारियल तोड़ा, तो जब नारियल तोड़ा होगा तो ये नीचे गिराया होगा। तो नीचे कौन था? तीसरा चोर था। तो तीसरा चोर क्या किया, उस नारियल को 3 हिस्से में बांट दिया। जो तीसरा चोर था नारियल को 3 हिस्से में बांट दिया और एक अपना हिस्सा लेकर चला गया, यानी कि इतना हिस्सा लेकर चला गया। क्लियर है। अब ये दूसरा चोर आता है नीचे। ठीक है, जब ये दूसरा चोर आया तो नीचे जो भी नारियल था, तो कितना नारियल बचा पहले वो पता करेंगे। तो टोटल था x नारियल, कितना था x में से x/3 ये तीसरा चोर लेकर चला गया, तो माइनस कर देंगे x/3। x के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 होगा, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 से 3x हो जाएगा, माइनस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे एक बार में, यहाँ हो जाएगा x। क्लियर है। चलिए 3x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा 2x/3 हो गया। यानी कि दूसरा चोर जब नीचे पहुंचा तो उसको इतना नारियल मिला। दूसरा चोर क्या करता है कि जो बचा हुआ नारियल है उसमें से एक नारियल और ले लेता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि दूसरा चोर एक नारियल ज्यादा लेता है। ठीक है, तो ये बचा हुआ नारियल है 2x/3, यहाँ लिखते हैं 2x/3। वो एक नारियल ज्यादा लिया है तो माइनस कर देते हैं, तो -1, इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 और इसको ये हो जाएगा 2x माइनस में ये हो जाएगा 3। क्लियर है। यानी अब दूसरा चोर के पास कितना नारियल बचा है? 2x - 3/3 इतना नारियल बचा। अब वह इस नारियल को 3 भाग में बांट देता है। कितना भाग में? 3 भाग में। पहले जो नारियल बचा हुआ तो उसमें से एक निकाल लिया और जो बचा है नारियल उसका 3 भाग में बांट दिया। तो इसको 3 भाग में बांटने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 भाग में बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 2x - 3 और ये 3 जा हो जाएगा 9। यानी कि इतना नारियल दूसरे चोर वाले के हिस्सा में आया। कितना नारियल? इतना, यानी कि 2x - 3/9 इतना आया। ठीक है। अब इसमें एक नारियल ज्यादा लिया था ना, ज्यादा, तो ज्यादा लिया था 1 ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे 1 है तो 1 के नीचे 1 आराम से ले सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। 1 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 2x - 3 प्लस है तो प्लस 1 से 9 बार में 9 हो जाएगा 9। क्लियर है। अब यहाँ 2x है तो ये 2x रहेगा, माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 जाएगा तो 6, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 9। क्लियर है। यानी दूसरे वाले चोर जो है उसके पास 2x + 6/9 नारियल आया। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि जो पहला चोर है वो नीचे आया तो जो भी नीचे नारियल था वो सब लेकर चला गया। तो कितना नारियल था? तो दूसरे चोर वाले के पास इतना नारियल था। ठीक है, जो तीसरा चोर ले गया था उसके बाद जो नारियल बचा था इतना था। अब इसमें से दूसरा चोर इतना नारियल ले गया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पहला चोर का नारियल आ जाएगा। चलिए माइनस करते हैं। तो है 2x/3 माइनस 2x + 6/9। इसको सॉल्व कीजिए। 3 9 का एलसीएम हो जाएगा 9, डिवाइड करेंगे 3 बार में 3 2 हो जाएगा 6, माइनस ये 9 है तो ये रहेगा 2x + 6। तो 6x में से 2x चला जाएगा तो बचेगा 4x + 6/9। इतना है पहला चोर के पास। ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन में बोला गया था कि घर पहुंचने के बाद तीनों के पास एक समान नारियल, यानी तीनों के पास जो नारियल है वो बराबर बराबर है ना।
क्योंकि क्वेश्चन का मतलब वही है, घर पहुंचने के बाद तीनों के पास समान नारियल थे, यानी कि तीनों के पास नारियल बराबर है। तो चलिए किसी दो का नारियल हम बराबर करके देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरा चोर के पास था x/3 नारियल, इसको बराबर करते हैं दूसरे वाले चोर से। ये है 2x + 6/9, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो इधर आ जाएगा 9x = 3 2 जा 6x + 6 3 जा 18। ठीक है, ये 9x इधर रहेगा, ये 6 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, इक्वल इधर 18 बच गया। 9 में से 6 गया तो 3x = 18, x इधर ही रहेगा 18, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में काट दीजिए, 3 × 18। x का वैल्यू कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। तो नारियल का संख्या हम लोग कितना माने थे? x, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6। यानी कि जो पहला चोर था वो 6 नारियल तोड़कर नीचे गिराया था। ठीक है, तो 6 नारियल गिराया था, तो तीसरा चोर के पास कितना नारियल आया था? पहले 6, तो 6 को वो 3 भाग किया होगा। ठीक है, तो चलिए उससे भी करके देख लेते हैं ये आंसर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए x का वैल्यू कितना आया था? 6, x का वैल्यू आया था 6। अब जो पहला चोर था, नहीं तीसरा चोर के पास कितना था? x/3 ना, यानी कि टोटल कितना था? 6 था ना, ये 6 था, इसको 3 भाग में बांट दिया। कितना भाग में? 3 भाग में, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि तीसरा चोर 2 नारियल लेके चला गया। अब दूसरा चोर क्या किया कि जो नारियल बचा, कितना नारियल बचा? तो 6 था, 6 में से 2 नारियल तीसरा चोर ले गया, तो कितना बचा? 4। ठीक है, 4 नारियल बचा। 30 में से 1 नारियल वो निकाल लिया था। क्या किया था? निकाल लिया था, तो 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब जो बचा हुआ नारियल है इसको 3 भाग में बांटा था ना, तो इसको 3 भाग में बांट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1। कितना हो गया? 1। यानी कि दूसरे वाले चोर का हिस्सा कितना था? 1 हिस्सा हुआ, और एक और एक्स्ट्रा निकाल लिया था, तो ये हो जाएगा 2। कितना हो गया? 2। यानी कि दूसरा चोर के पास भी 2 नारियल। अब बचा पहला चोर, तो पहला चोर के लिए क्या था कि जो नीचे नारियल बचा हुआ था वो सब पहला चोर ले गया था। चलिए नारियल कितना बचा पहला चोर के लिए? तो नारियल था 4। कितना था? 4। इसमें से 2 नारियल दूसरे चोर ले लिया, तो 2 घटा देंगे, कितना आया? 2। यानी यही बचा हुआ था, यानी कि 1 नारियल पहला चोर ले गया। देखिए तो तीसरा चोर भी 2 नारियल ले गया, दूसरा चोर भी 2 नारियल ले गया, और पहला चोर भी 2 नारियल ले गया। यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था आज का पहेली। तो कैसा लगा आप सभी को पहेली? कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलता रहे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।